आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संख्या के बारे में जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये ऐसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू 0 न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा 5, फिर 2/3, फिर 5/6, फिर 11/4। जैसे हम p/q हम लिखते हैं इस प्रकार, p/q। p बराबर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक नंबर में दिख रहा है 2/3 लिखा है, 2/3। तो p बराबर, p का मान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। p बराबर का मान कितना हो गया हमारा, ये देख रहे हैं 2 हो गया, ठीक है। और q बराबर जो मान है वो हमारा क्या है, 3 है। तो p बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, p बराबर हम यहाँ 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन q बराबर भी हम सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या में यही होता है, p बराबर सब कुछ लिख सकते हैं, q बराबर भी सब कुछ लिख सकते हैं। p बराबर 0 लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें और जैसे हम ले लेंगे p/q, जैसे ले लेंगे p/q, इसे हम 8/7 तो लिख सकते हैं, 8/7। p बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन q बराबर हम कभी भी 0, यहाँ पर हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। q बराबर 0 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको और एक बात बता देते हैं। अगर आपको रूट के बारे में दिख रहा है, तो रूट के बारे में अगर जैसे प्रॉब्लम होगा आपको, जैसे आपको 16 का वर्गमूल तो पता होगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, 4 4 16। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। जैसे 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। मतलब जिसका वर्गमूल हमारा निकल जाता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो हमारा परिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो तो हमारा अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। चलिए आगे का दिखाते हैं, 2 नंबर आपको, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को हम कभी भी p/q के रूप में हम कभी भी इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या जो होता है, p/q के रूप में हम जीरो तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में जो है हमारा, इसमें हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन p बराबर इसमें 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आपको रूट के बारे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उसका भी क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे परिमेय संख्या में कैसा होता है, जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अगर जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे 5 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो 5 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, और आगे का वीडियो इसी प्रकार से आपको रेगुलर मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस थैंक्स आपको। आप